हेलो एवरीवन। ये चैनल है जो मेरा डेली आंसर राइटिंग मेंस। इस चैनल में अब रोज़ हम वीडियो डाला करेंगे। मेंस के लिए 1 या 2 क्वेश्चंस का आंसर हम रोज़ लिख के प्रैक्टिस किया करेंगे, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो ये चैनल में कंटिन्यू करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू टुडेज़ क्वेश्चन। आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये चैनल चलेगा, आपका रिस्पांस कैसा आएगा उस हिसाब से। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म्स विल रिड्यूस पोल्यूशन एंड जनरेट रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द हेल्थ सेक्टर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल टैक्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन में ये है कि एनवायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म्स है जो एनवायरमेंटल टैक्स को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो उससे हेल्थ केयर सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगी। तो ये कितना वायबल है हमारे देश में, वायबल है भी या नहीं, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, डिस्कस करने से पहले हमें पहले देखना है कि इसकी ज़रूरत है अभी हमारे देश में या नहीं। तो वैसे तो 250 वर्ड तक हमें लिखना होता है आंसर, मतलब 225 वर्ड्स तक भी चल जाता है, 200 वर्ड्स तक भी चल जाता है अगर हमने पॉइंट पे बात कर दिए। पर इसमें जो मैंने आंसर लिखा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मोर देन 300 वर्ड्स का है। तो जो आपको पसंद आए वर्ड्स, जो आपको सेंटेंसेस, जो आपको डेटा अच्छा लगे, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और हाँ, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे रोज़ मिल जाया करेगी, डेली आंसर राइटिंग मेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। तो देखते हैं। द पेंडेमिक हैज़ एक्सपोज द क्रिटिकल गैप्स इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, देयर बाय नेसेसिटेटिंग अ हायर फंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, तो पेंडेमिक की वजह से हमारे जो लूप होल से हेल्थ केयर सिस्टम है वो सामने आ रहे हैं, सबको पता है। However, government finances are already under severe strain due to decreased economic activity, lower tax revenue, and untimely and unplanned lockdowns. It is evident from the fiscal deficit of 9.5% of GDP for financial year 2021. The strain is also a consequence of stimulus package announced by the government. These factors make it difficult for government to increase spending on healthcare. ओके, तो 9.5% ऑफ GDP जो है उसका फिजिकल डेफिसिट चल रहा है हमारा इस साल 2021 में। ओके, तो इन सब को देखते हुए हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग करना तो काफ़ी ज़रूरी हो गया गवर्नमेंट के लिए, है ना, इतना तो ऑब्वियस है ही। तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए हम और भी डेटा देखते हैं। तो डेटा फ्रॉम WHO इंडिकेट्स दैट 17.33% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब 17%, लगभग 17.5% जो है पॉपुलेशन, 10% से ज़्यादा उनकी इनकम का मेडिकल केयर पे स्पेंड कर देती है। और पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें अगर, तो 12% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है पूरे सब देशों का मिला के, और इंडिया में 17% से भी ज़्यादा, और ग्लोबली 12% है। और 4% पॉपुलेशन ऐसी है जो 25% से भी ज़्यादा अपना हेल्थ केयर पे स्पेंड कर देते हैं। और रूरल पॉपुलेशन जो इंडिया की, उसमें तो 4.33% जो है जो 25% से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ओके, ये WHO का डेटा है। तो ये जो बर्डन है, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग हेल्थ केयर हैज़ अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का इसकी वजह से ख़राब हो रहा है। आगे देखते हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने ये सजेस्ट किया है कि 1% से बढ़ा के 2.5 से 3% जो GDP का हिस्सा है वो मेडिकल केयर में जाना चाहिए, हेल्थ केयर में जाना चाहिए। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उसकी भी यही कंक्लूजन थी। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं। An innovative solution of funding healthcare could be by the introduction of environmental taxes and environmental fiscal reforms. तो जो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि environmental fiscal reforms will reduce pollution and generate resources for financing the health sector. तो पोल्यूशन तो कम करेंगे ही, और हेल्थ सेक्टर पे भी असर करेंगे। हम फाइनेंसिस जो हैं हेल्थ सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। The pandemic has shown that climate change and environmental degradation have an inevitable impact on healthcare, and it's only justified to raise financial resources by taxing those activities which are responsible for degradation of environment. And by doing so, we can also expedite climate action efforts. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें, मैं कह रहा हूँ कि पैंडेमिक ने हमें दिखाया है कि एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा तो हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट पे जो
कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, उनको अगर हम टैक्स करें तो उस टैक्स के मनी से हम हेल्थ केयर को सुधार सकते हैं, और ये टोटली जस्टिफाइड है भी। और मीनवाइल ऐसे करते हुए हम क्लाइमेट एक्शंस को भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम मिटिगेट करने के लिए एफर्ट्स डाल सकते हैं। ओके, बट सक्सेस ऑफ सच रिफॉर्म्स डिपेंड ऑन इट्स आर्किटेक्चर, क्योंकि वो वेल डिज़ाइंड होने चाहिए, बेस्ड ऑन सॉलिड फाउंडेशन होने चाहिए। ये नहीं कि किसी मंत्री ने बैठ के अपने मन में बना दिया और चलो भाई चलने दो, जैसे कि चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो जो टैक्सिंग मैकेनिज़्म है वो क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। और इकोनॉमिक growth comes at the cost of environmental degradation, therefore it should be assessed in scientific manner and marginal social cost should be calculated। मतलब साइंटिफिक वे में जो टैक्सेस हैं उनको कैलकुलेट करना चाहिए। तो यही थी। सो बाय दिस such an environmental tax can introduce environmental fiscal reforms, thereby raising fresh resources for the government, which can be channeled towards healthcare sector to achieve environmental goals and goals envisioned in National Healthcare Policy of 2017। तो कुछ इसके क्रिटिक्स भी होंगे। क्रिटिक्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन का हमें पता नहीं होता कि किस हिसाब से पूछ लेते हैं, तो क्रिटिक्स भी देखना हमें ज़रूरी है। क्रिटिक्स ये है कि ऐसे अगर हम फालतू में टैक्स लगाते रहेंगे हर चीज़ पे तो एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। पर ऐसा होना बहुत अनलाइकली है, क्योंकि यूरोप में भी यही सोचते थे लोग, पर यूरोप में इसका उल्टा हुआ। नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू होगी, वहाँ पे बिल्कुल लार्ज स्केल पे रीन्यूएबल एनर्जीज़ पे प्रोडक्शन हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, जिससे न्यू जॉब्स जनरेट हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम फॉर PDF ऑफ दिस। आपको PDF मिल जाएगी इसकी। तो हमने क्या डिस्कस किया इसमें कि इसकी क्या ज़रूरत है, कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है भी या नहीं। उसको हमने सपोर्ट किया डेटा से, क्योंकि 25% ऑफ द पॉपुलेशन 4% ऑफ द पॉपुलेशन 25% उनकी इनकम से ज़्यादा हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रही है, और 17% पॉपुलेशन 10% से भी ज़्यादा हेल्थ केयर में स्पेंड कर रही है। इसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस गड़बड़ा रहा है लोगों का। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 की, वो भी यही सजेस्ट करती है कि 2.5 से 3% कर देना चाहिए, जबकि हम अभी सिर्फ 1% स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर पे। तो ये सब कैसे होगा? एनवायरमेंटल टैक्स को इंट्रोड्यूस करके। और वो इंट्रोड्यूस कैसे होने चाहिए? बिल्कुल एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में होने चाहिए, और वो सब क्रेडिबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये। ओके, सो इतना ही बोलना था मुझे। कल नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो डालेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर, हाँ जी ये तो मैंने बोल ही दिया। थैंक यू।